झीलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर लगा हुआ है। 3 दिन के लिए ये शिविर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त जोश नज़र आ रहा है। उनमें कहीं कोई डिप्रेशन नज़र नहीं आ रहा। आज पहले ही दिन उनके 3 कार्यक्रम हुए, जिसमें 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा इनॉग्रेशन जो किया वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपने भाषण के ज़रिए किया। उन्होंने अपने भाषण में ये चिंता जताई कि देश के क्या हालात हैं, महंगाई से लोग किस तरह जूझ रहे हैं और बेरोज़गारी से लोग कितने परेशान हैं, और आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान का जो ख्याल है उसको किस तरह नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही इस सबसे लड़ाई लड़ सकती है। आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और बीजेपी का मुतबादिल नेशनल लेवल पर है, बाकी पार्टियां नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि जो देश में हालात हैं उसमें जो सही भूमिका अदा कर सकती है वो कांग्रेस ही अदा कर सकती है। उसके बाद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जोजासराज ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है। उसके बाद नौजवानों का जो विंग है यानी कि यूथ का पैनल, वो उन्होंने जो इसकी अध्यक्षता बुनियादी तौर पे प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के अमरिंदर सिंह वारिंग कर रहे हैं, जिनकी उम्र 48 साल है। और वो उन्होंने यूथ के बारे में कहा कि यूथ जो है वो किसी न किसी तरह जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए कांग्रेस आएगी। और इन 3 दिन में जो जो रेजोल्यूशंस, जो जो मशवरे हमारे सामने आएंगे, उन मशवरों को लेकर हम एक रेजोल्यूशन बनाएंगे और रेजोल्यूशन फिर सारे पैनल्स डिस्कस करेंगे। इस मौके पर अलका लांबा ने कहा कि हम बुनियादी तौर पे एजुकेशन के लेवल पे और जितने भी यूथ से जुड़े मसले हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह बीजेपी जो है वो बुनियादी तौर पे किस देश को नुकसान ना पहुंचाने पाए। नायक जो पॉलिटिकल पैनल में हैं उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा कि यूथ वाकई में हमारे साथ नहीं जुड़े थे और हम नहीं चाहते कि यूथ के एक हाथ में पत्थर हो और एक हाथ में उनके पास डिग्री हो। हम ये चाहते हैं एक हाथ में उनके पास डिग्री हो और दूसरे हाथ में उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो। हम ये वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इकट्ठे होकर हम कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ें कांग्रेस की कमी नहीं है उसका आत्मचिंतन करें और जो जो देश के सामने मसले हैं उन पर गौर करें और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पेश करें। और हम कोशिश ये करेंगे कि देश को एक सही रास्ते पर ले आएं। जाहिर है पंचमढ़ी में जिस वक्त कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें कम आई थी, 144 सीटें, उस वक्त भी इसी तरह का चिंतन शिविर हुआ था। उसके बाद शिमला में भी चिंतन शिविर हुआ जब कांग्रेस की 144 के बाद 114 सीटें रह गई थी और अब तो बहुत ही कम सीटें हैं। मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश की कमी नहीं है और उनको पूरी उम्मीद है कि वो इस वक्त हो सकता है कि जनता आवाम जो है वो नाराज़ हो, मगर वो उनके बुनियादी मुद्दे अगर उठाएंगे तो जनता उनके साथ जुड़ेगी और कांग्रेस आगे बढ़ेगी।